श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में आज हम अध्याय 37 और 38 की कथाएं सुनेंगे। साई वस्त्र का कमाल। आज यह मेरा सौभाग्य है कि श्री साई कृपा से मुझे कुछ कहने का मौका मिला। मुझे वर्ष 1994-95 से पहले बाबा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। वर्ष 1995 से मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मुझे किसी साईं भक्त ने कहा कि आप साईं बाबा के नजफगढ़ मंदिर जाकर बाबा से प्रार्थना करें, बाबा जी आपकी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। मेरे दिल में छोटा सा छेद था। कहने को तो ये मामूली सा ऑपरेशन था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि अपने को संभालना बहुत मुश्किल था। मेरे हाथ पांव एकदम नीले पड़ गए। मेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। ऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी था। इससे पहले मैंने ज्योतिषियों से पूछा। उन्होंने कहा आपकी किस्मत में ऑपरेशन तो है ही नहीं और जो कुछ है ठीक है, परंतु वक्त को कुछ और ही मंजूर था। शायद बाबा मुझे अपनी ओर खींचना चाहते थे। उसके बाद एक दोपहर सपने में बाबा ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे आने वाले वक्त के बारे में बातें की, जो बिल्कुल ठीक निकली। इसके बाद मेरा एक छोटा सा टेस्ट हुआ। मेरी हालत नाजुक हो गई, लेकिन मुझे बाबा पर विश्वास होने लगा और ऐसा लगा कि बाबा मेरे साथ हैं। इसके बाद मुझे ऑपरेशन की तिथि मिली। पैसे और खून का प्रबंधन करने के लिए कहा गया। हमारे पर तो जैसे संकट की घड़ी एकदम ही आ गई। हमने बाबा जी के आगे झोली फैला दी और उनकी असीम कृपा से उसका भी इंतजाम हो गया। मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा ऑपरेशन होना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक आपकी तबीयत कुछ संभल नहीं जाती तब तक आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। मुझे एक साईं भक्त ने बाबा जी का एक कपड़ा लाकर दिया, जिसमें बाबा जी का मुंह पोंछा जाता था। उसने मुझसे कहा कि अब आप इसे 24 घंटे अपने पास रखिए। उन्होंने मुझे बाबा जी की विभूति भी पिला दी। इसके बाद मैंने मन ही मन में यह कसम खाई कि मैं श्री साईं सच्चरित्र एक दिन में ही पूरी पढ़ूंगा और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके ही अस्पताल जाऊंगा। मैंने मंदिर पहुंचने से पहले वीरवार 26 अक्टूबर 1995 को दोपहर की आरती से पहले ही इसे पूरा पढ़ लिया। जैसे ही मैं मंदिर में गया, वहाँ के पुजारी ने मुझे विभूति दी। जब मैं मंदिर से बाहर आया और बाबा का स्मरण करते हुए अपनी बंद आँख की, तब मुझे कफनी पहने हुए साईं नजर आए। मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया है। फिर 6 नवंबर 1995 को मेरा ऑपरेशन हुआ और वह सफल हुआ। बाबा जी की कृपा से मुझे उसी भक्त ने शॉल के रूप में बाबा जी का आशीर्वाद भी दिया। उनका कहना था कि ये शॉल बाबा जी ने सिर्फ आपके लिए भेजा था। बाबा जी की कृपा से मुझे बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंची। तब से मेरा बाबा जी पर पूरा विश्वास हो गया। अब मैं अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर चुका हूँ। जो कुछ भी है बाबा जी का है। आज 1 साल के बाद भी मैं बाबा जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 38 साईं सहारा। साईं बाबा का सफ़र एक नितांत निजी यात्रा है। इसमें सुख दुख, शांति अशांति, धैर्य अधैर्य, स्थिरता अस्थिरता जैसे अनेक पड़ावों को पार करना पड़ता है। ये सबके व्यक्तिगत अनुभव हैं जो बहुत ही रोमांचकारी होते हैं। ऐसे पलों में व्यक्ति जितना डूबता जाता है, उतना ही अपूर्व तेज से उसका व्यक्तित्व निखरता जाता है। इसके पश्चात कोई विवाद नहीं, कोई पथिक नहीं, कोई पड़ाव नहीं, कोई यात्रा नहीं, सब पीछे छूट जाता है। उस समय प्राप्त होती है उपलब्धि। इस उपलब्धि का आधार है विश्वास, आनंद, शांति, संतोष। तब साईं शक्ति से प्रकाशित होने लगते हैं जीवन में सुखों के शत दीपक। प्रत्येक क्षण दीपावली पर्व का रूप ले लेता है। उपयुक्त पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली मैं अपने जीवन की एक सुखद घटना का वर्णन कर रही हूँ। दिनांक 28 मार्च 1997, समय प्राय 8 बजे। स्थल DAV स्कूल मॉडल, प्रीतमपुरा, दिल्ली।
जी हाँ, मैं आप सबको किसी समारोह का नियंत्रण नहीं दे रही हूँ। आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। उस दिन मैं सुबह कुलांची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार में आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए जा रही थी। विद्यालय के प्रांगण में भौतिक शास्त्र के शिक्षक डॉक्टर रविंद्रनाथ ककरिया मुझे मिले। वे साईं बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने मुझसे मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, क्योंकि 2 माह पूर्व ही मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैं ऑपरेशन के पश्चात भी स्वयं को स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी। मैंने डॉक्टर साहब को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि मुझे चिकित्सक ने मस्तिष्क का रंगीन एक्सरे करवाने के लिए कहा है। उन दिनों मैं जीवन से अधिक निराश हो चुकी थी। हर पल भयभीत रहती थी। रविंद्र जी ने मेरा मार्गदर्शन करते हुए कहा, मैडम, किन चक्करों में पड़ी हो, साईं बाबा की शरण में चली जाओ, वही आपका कल्याण करेंगे। मैंने निराशा के स्वर में कहा, मेरी विनती प्रभु नहीं सुनते। मेरे मन में उनके प्रति कोई आस्था नहीं। मेरे हतोत्साहित बातें सुनकर उन्होंने मुझे अपने हाथ में पकड़ी साईं शक्ति नाम की पुस्तक दी, जिसका दूसरा संस्करण अब छपने जा रहा है। मैंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा, अगर आपका मन नहीं मानता तो इसे मत पढ़ना, लेकिन मेरे कहने से इसे अपने बैग में रख लो। मैंने अरुचि से वह पुस्तक अपने बैग में रख ली और कुलांची हंसराज स्कूल की ओर प्रस्थान किया। उस दिन दोपहर 12 बजे के करीब मुझे कुछ बेचैनी होने लगी। प्रोफेसर द्वारा दिए गए भाषण को सुनने से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने साईं शक्ति पुस्तक अपने बैग से निकाली और उसे पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक में उन लोगों के जीवन के अनुभव थे जिनके जीवन काल में बाबा ने चमत्कार दिखाए थे और संघर्षपूर्ण पलों में उनकी सहायता की थी। पुस्तक पढ़ने में मुझे आनंद आने लगा। मैंने कई पृष्ठ पढ़ लिए। जब मैं थक गई तो आसपास देखा और मन ने कहा, साईं बाबा, अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो मुझे अपना कोई चमत्कार दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करूंगी। मुझे भूख लगी है और आज मेरा उपवास है, इसलिए मुझे इसी समय कुछ फल खाने के लिए दे दो। अकस्मात ही मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठी अपरिचित शिक्षिका ने मुझे अपने बैग में से कुछ फल निकाल कर दिए और खाने का आग्रह करने लगी। मैं सकपका गई और मुझे अपने अंतःकरण से यही आवाज़ सुनाई देने लगी कि साईं जी ने मेरे मन में अपने प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए ही यह चमत्कार दिखाया है। मेरे शरीर में कंपन होने लगा। दूसरे दिन मैंने रविंद्र जी को यह घटना सुनाई। उन्होंने मुझे साईं जी के मंदिर में जाने के लिए प्रेरित किया। 2 अप्रैल गुरुवार मैं रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित साईं बाबा के मंदिर में गई। मैंने अपने पास वह 5,000 रुपये रख लिए जो मैंने रंगीन एक्सरे के लिए शुल्क में देने के लिए रखे थे। मैंने साईं बाबा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आज से तुम ही मेरे चिकित्सक हो। मेरे तन मन की स्वस्थता का दायित्व अब तुम्हारे पर है। मैंने उस मंदिर के अध्यक्ष श्री मखीजा जी को वह 5,000 रुपये दान राशि के रूप में दे दिए। उन्होंने मंदिर भवन में उस राशि के पंखे खरीद कर लगवा दिए। मैं 10 वर्षों से साईं बाबा की शरण में हूँ। उनकी कृपा से 10 वर्षों से मैंने एक भी अवकाश बीमारी के कारण नहीं लिया। मेरी सारी छुट्टियाँ घूमते हुए बीतती हैं। उनकी कृपा से मैं प्रत्येक वर्ष 2 बार शिरडी जाती हूँ। साईं बाबा ने मुझसे निम्नलिखित पुस्तकें लिखवाई हैं: साईं शिक्षा, साईं संवाद, साईं स्मरण, साईं मिलन, साईं के नाम पत्र, साईं बाबा से भेंट, स्तवन मंजरी, हिंदी अनुवाद, वाद विवाद प्रतियोगिता संकलन। इसके अतिरिक्त मुंबई व दिल्ली से क्रमशः प्रकाशित श्री साईं लीला व साईं कृपा पत्रिका में कुछ वर्षों से मेरी रचनाएं प्रकाशित होने लगी हैं। साईं जी के आशीर्वाद प्राप्त कर मैंने रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तुशास्त्र, आर्ट ऑफ लिविंग, आनंद पथ की ओर आदि कोर्स भी कर लिए हैं। मैं रेकी से अधिक लाभान्वित हुई हूँ। मेरी धमनियों में साईं नाम का रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो मुझे प्रतिफल, स्फूर्ति, उमंग, उल्लास व जीवन दे रहा है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की नई नई लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।